आज हम राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लोक संगीत और लोकगीत, टॉप 23% महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं आज हम हमारी क्लास। निम्न में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्ने बेगम को या अलाहा जिलाई बाई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अलाहा जिलाई बाई मांड गायिका है जो बीकानेर निवासी है। राजस्थान की मरु कोकिला मांड गायिकी का गाया हुआ गाना था केसरिया बालम पधारो। गीत आज राजस्थान की पहचान बन चुका है या पहचान बना हुआ भी है। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, मांड गायिकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलाहा जिलाई बाई। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 3, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अलाहा जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? भोपाली में, पीलू में, मांड में या मेघ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांड में। अलाहा जिलाई बाई ने केसरिया बालम गीत मांड राग में गाया था। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? गौरी देवी, अलाहा जिलाई बाई, बन्नो बेगम या इनमें से कोई ही नहीं? तो मैं बता देता हूं आपको, श्रीमती जो बन्नो बेगम है जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। जयपुर के दरबार की परंपरागत गायिकाओं में उनका स्थान रहा है। वहीं पर उनका शिक्षण उस्ताद नजीर खां की देखरेख में हुआ है। इनकी माता गौहर बाई राजस्थान की सुविख्यात गायिका रही है। श्रीमती बन्नो बेगम को जयपुर राज्य की प्रथम श्रेणी गायिकाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है, तो उनका नाम था बन्नो बेगम। ये मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न संख्या 5, महारी बरसाले बेरी मुमल हालेनी ए अलीजे दे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कौन, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही, तो कौन से क्षेत्र का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में गाया जाने वाला संगायित गीत लोकगीत है ये। मूमल में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का नखशिख वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 6, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्रियों से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भील स्त्रियों से। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुवटिया लोकगीत भिलानी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। तो इसको याद रख लेना, कौन सा गीत है? विरह गीत है। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 7, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? तो यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा के लिख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमसीडो। कौन सा? हमसीडो। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री और पुरुष द्वारा गाया जाता है। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो वह कौन सा है? बाउल है, मांगिनियार है, भोपा है या लहंगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउल का संबंध राजस्थान से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाउल का संबंध पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक ये लोकगीत है। प्रश्न संख्या 9, लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है? तो मैं आपको बता देता हूं, गुर्जरों में अधिक माने जाने वाली कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता है कनक दंडवत है। इनके भक्तों इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये एक प्रकार का भक्ति गीत है।
प्रश्न संख्या 10, अलवर के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? रबाज, भफंग, सारंगी या जंतर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भफंग। प्रश्न संख्या 11, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? मैंने आपको अभी बताया है केला देवी जो कहाँ पे स्थित है, केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, या आप मुझे कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 12, पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लोकगीत है। क्या है ये? लोकगीत है, राजस्थानी लोकगीत है पटेलिया, बिछियो, लालर। पटेलिया, बिछियो या लालर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय प्रदेश में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है और यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टार लगा लेना। प्रश्न संख्या 15, पावना गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुराल में जमाई के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। पावना किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। ये आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 14, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत पावना गीत कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से या अतरौली घराने से? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाती घराने से। मेवाती घराने का उस्ताद ढगेजा नजीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना रहा है। पंडित जसराज मेवात घराने से संबंधित है, ये आप याद रख लेना। कहाँ से? मेवाती घराने से। प्रश्न संख्या 16 है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जयपुर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत कम प्रश्न करवाए जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए यही टॉपिक चुना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा ऐसा सेम प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो इसलिए पूरी क्लास को आराम से देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, पुंडरीक विट्ठल। प्रश्न संख्या 18, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राग मंजरी के रचयिता कौन है? देखो वो राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल, डी। अभी आपने ऊपर भी देख चुके हो। प्रश्न संख्या 19, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचित है? तो इसका प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, समत वर्णित विकल्प। राजस्थानी लोकगीतों में मानव के दुख सुख का इतिहास, स्नेह और करुणा के विविध रंग और तथा आंसुओं के मुस्कान के चित्र विविध रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी वह कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांड। प्रश्न संख्या 21, श्रावण माह के दौरान राजस्थान महिलाएं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीज। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठपुतली गुड़िया। राजस्थान की एक तार कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने एक हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग जीता है, यह भी आप याद रख लेना। इस गुड़िया को कठपुतली गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, जो हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो कि अक्सर अवसर पर गाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु के जन्म पर होलर गीत गाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।